हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिप्सम को डिस्कस करेंगे और इसके केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग, मैनिपुलेशन एंड इट्स यूजेस को भी देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिप्सम का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अब जिप्सम है क्या? तो जिप्सम इज द मिनरल फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूज होता है डेंटिस्ट्री में इन प्योर फॉर्म। अब अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.2H2O। अब इसकी सेटिंग रिएक्शन दोस्तों देखो क्या होती है, प्लास्टर है ना। दो चीज़ होती हैं, एक कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम बोलते हैं और एक होता है प्लास्टर। तो प्लास्टर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है, डाइहाइड्रेट अगेन। तो वो रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के साथ हमने वाटर मिक्स किया, इससे क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्लस हीट। कितनी, 3900 कैलोरीज। इससे क्या मालूम पड़ रहा है दोस्तों कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वही लिखा हुआ है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये हीट गिव ऑफ करती है। दिस रिएक्शन अकर्स विद एनी जिप्सम मटेरियल के साथ। अब थ्योरी ऑफ सेटिंग्स, तो टू मेन थ्योरीज हैं। क्रिस्टलाइन थ्योरी जो कि मोर एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ क्रिस्टलाइन थ्योरी को देखेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और सेकंड है जेल थ्योरी। ठीक है, आपको लिखनी दोनों है, लेकिन जो मोर एक्सेप्टेड है उसी को सिर्फ डिफाइन करना है। अब देखो क्रिस्टलाइन थ्योरी में होता क्या है, ये किसने दी है, चेटेलियर एंड वेंट हॉफ ने। जब हेमीहाइड्रेट इज मिक्सड विद वाटर तो क्या बनता है, एक फ्लूइड सस्पेंशन बनता है। सम डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स स्टार्ट फॉर्मिंग। जब हमने हेमीहाइड्रेट को पानी के साथ मिलाया तो सस्पेंशन बना, उस सस्पेंशन में कुछ डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स बनने लग गए। अब दोस्तों इस थ्योरी को जब हम समझ रहे हैं तो जो ये वाली रिएक्शन है ना, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, कैसे, हाँ, हेमीहाइड्रेट के साथ पानी मिलके क्या बना दिया उसने, डाइहाइड्रेट। इसी को तो क्या बन गया, देखो डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो गए। हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व करता है कब तक, जब तक कि जो सस्पेंशन है फ्लूइड का, जब तक वो सेचुरेट ना हो जाए। ठीक है, अब देखो उस सस्पेंशन में क्या क्या है, एक तो हेमीहाइड्रेट होगा और डाइहाइड्रेट बनने लग गया है, और अब जो सोल्यूशन है वो सेचुरेट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम केमिस्ट्री में जाएं अपनी इक्विलिब्रियम के हिसाब से, अगर हेमीहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट अगर सेचुरेट हो चुके हैं यानी कि इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तो क्या होगा, अगर 5 मॉलिक्यूल हेमीहाइड्रेट के अगर डिसॉल्व होंगे तो 5 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रेट के भी डिसॉल्व होंगे और जो सेचुरेशन है वो बना रहेगा, है ना। ऐसा ही होगा अगर दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसी होगी तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है, देखो ये ट्विस्ट आ गया कि जो डाइहाइड्रेट है वो लेस सॉल्युबल होता है, यानी कि जो डाइहाइड्रेट है वो लेस सॉल्युबल है किसके मुकाबले, हेमीहाइड्रेट के, देन हेमीहाइड्रेट। इसीलिए क्या होता है, सो सोल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि डाइहाइड्रेट तो लेस सॉल्युबल है, इसलिए हेमीहाइड्रेट ही वाटर के साथ सॉल्युबल हो के डाइहाइड्रेट बनाता चला जाता है और जो सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। अब क्या होगा, अब डाइहाइड्रेट बहुत सारे बन गए, सुपर सैचुरेट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी बनेंगे तो वो क्या होने लग जाएंगे, डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट टू मेक सॉल्यूशन स्टेबल। एज डाइहाइड्रेट फॉर्म्स मोर हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व होंगे, रिएक्ट होंगे। इससे क्या होगा, ये कब तक चलता रहेगा, दिस कीप्स गोइंग अंटिल ऑल हेमीहाइड्रेट बिकम्स डाइहाइड्रेट। अब इनिशियली, है ना, जब थोड़ी सी रिएक्शन हो रखी है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं इंडक्शन पीरियड। धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे डाइहाइड्रेट बनने लग जाएंगे। अब बहुत सारे डाइहाइड्रेट बनने लग गए, बहुत सारे प्रेसिपिटेट होने लग गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सस्पेंशन है वो थिक होने लग जाएगा, है ना। और वो क्या बना लेगा, स्फेरुलाइट्स। स्फेरुलाइट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो ये क्रिस्टल लाइक निडल लाइक क्रिस्टल्स हैं स्फेरुलाइट्स, ये क्या करेंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, फाइनल हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर। तो आपको मालूम पड़ा कि जब हम अपने डीएम वाली लैब में या प्रोस्थो वाली लैब में जब हम प्लास्टर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो वो कुछ टाइम के बाद सेट कैसे हो जाता है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन उसमें होती है, ये सारी की सारी बातें उसमें होती है, उसके बाद वो सेट हो जाता है। आपको समझ में आया। अब देखो इसका मैनिपुलेशन, मिक्स करेंगे एक रबर या फिर प्लास्टिक बाउल में यूजिंग अ स्टिफ स्पैचुला।
अब उस बाउल और स्पैचुला क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो उसमें पहले से ओल्ड पार्टिकल्स होंगे ना, तो वो एक्ट करेंगे एज क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई और स्पीड अप कर देंगे सेटिंग को। जैसे कि मान लो अगर अभी सेटिंग होने वाली थी उसकी 3 to 5 मिनट्स में, और अगर आपका बाउल या फिर स्पैचुला पहले से क्लीन नहीं है, पहले से उस पर पीओपी लगा हुआ है, तो वो एक्ट करेगा एज क्रिस्टलाइजेशन और वो स्पीड अप कर देगा सेटिंग रिएक्शन को। कोई एयर बबल नहीं होने चाहिए, दे कैन कॉज डिफेक्ट। अब दोस्तों एयर बबल से भी कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए पूरा सेपरेट चैप्टर है, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतना देखो कि एयर बबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके वजह से डिफेक्ट भी हो सकते हैं। टेक मेजर्ड वाटर, शिफ्ट पाउडर इनटू इट, टैप बाउल। दोस्तों आपने किया होगा इसको, है ना, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्पेचुलेट क्विकली विद फ्रीक्वेंट टैपिंग और जारिंग, कंप्लीट करेंगे इन 45 to 60 सेकेंड्स। वाइब्रेट द मिक्स एंड पोर इनटू इम्प्रेशन यूजिंग इन्वर्जन और बॉक्सिंग मेथड। इसके बाद दोस्तों मैकेनिकल मिक्सिंग, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये थी दोस्तों मैनुअल मिक्सिंग। अब ये है मैकेनिकल मिक्सिंग। मैकेनिकल मिक्सिंग में क्या करते हैं हम, एक मशीन होती है उसमें, उसके थ्रू हम वैक्यूम मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें कोई भी एयर बबल नहीं आएगा, और अगर एयर बबल नहीं आएगा तो कोई डिफेक्ट भी कॉज नहीं होगा। इसके फ़ायदा क्या है, वैक्यूम मिक्सिंग से एक स्ट्रॉन्गर कास्ट मिल सकती है, डेंसर कास्ट मिल सकती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर हम मैनुअल मिक्सिंग को ही प्रेफर करते हैं। ये हुआ। अब इसके यूजेस में सबसे पहले हम जनरल यूज़, आपको मालूम होगा इससे हम स्टैचू बना सकते हैं जिप्सम से, है ना, कंस्ट्रक्शन में। अब मेडिकल यूज़ ऑर्थोपेडिक में, यूज्ड फॉर स्प्लिंट्स और प्लास्टर कास्ट में। अब डेंटल यूजेस क्या क्या हैं, तो डेंटल यूजेस में हम इसे यूज करते थे पहले माउथ या फिर फेस इंप्रेशन के लिए। दोस्तों पिछली वीडियो हमने देखा था ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब यूज़ इतना नहीं करते। इससे हम मोल्ड बना सकते हैं, कास्ट बना सकते हैं, डाइज फॉर प्रोसेसेस और रेस्टोरेशन। यूज़ करते हैं इसको हम माउंट कास्ट ऑन आर्टिकुलेटर। आई होप आपको आर्टिकुलेटर मालूम होगा, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो। नहीं मालूम तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। फॉर बाइट रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल सेंट्रिक जॉ रिलेशन। डेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए, डेंटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों क्या होते हैं, डेंटल इन्वेस्टमेंट कुछ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मोल्ड बनाते हैं, और ताकि उस मोल्ड में हम मेटल को डाल के अपनी कास्ट को बना सके। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम ये भी पढ़ेंगे। दोस्तों होता क्या है, जब हम पूरी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ना, तब जाके वो इंटर रिलेट होती है। फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि कुछ मटेरियल होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, जिनके थ्रू हम मोल्ड बनाते हैं, और उन मोल्ड में हम मेटल को डाल के अपनी कास्ट को बना सकते हैं। तो प्लास्टर प्लस सिलिका हम यूज करते हैं टू फॉर्म मोल्ड्स फॉर मेटल कास्टिंग। दोस्तों ये हुआ। अब अगली वीडियो में हम मेथड्स को पढ़ेंगे कि जिप्सम प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।